गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बहुत ज़्यादा उथल पुथल है मार्केट में। सीएमई के 10 आवर्स के ट्रेडिंग हॉल्ट के बाद अब यहां पे पार्शियल ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन एक बड़े अच्छे सेंटिमेंट्स के साथ एसएनपी में यहां पे बाइंग जो है वापस आई है। कमोडिटी में ज़बरदस्त बाइंग यहां पे आई है और सबसे ज़्यादा जो रडार पे है वो गोल्ड और सिल्वर है। खासकर सिल्वर जो 3.5% अपसाइड के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे मूवमेंट आ रही है वो यहाँ पे मूवमेंट स्ट्रांग मूवमेंट है। अगर देखा जाए कि रीज़न क्या है यहाँ पे अपसाइड का, आपको भी पता है। अभी जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट की ये 85% हो गई है, जो एक हफ्ते पहले 25% थी। तो ज़बरदस्त यहाँ पे एक अब उम्मीद बन रही है कि यूएस में एक रेट कट हो सकता है, जिसकी वजह से अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे बाइंग आई है। लेकिन बाइंग में सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे $42-35 के करीब गोल्ड ट्रेड हो रहा है। 4250 मैंने आपको बोला है। अब यहाँ पे कॉशियस ट्रेडिंग यहाँ पे एडवाइजेबल है। बड़े नीचे से मैंने आपको 4000 के लेवल से मैंने बोला था कि 4250 यहाँ पे आएगा। ऑप्शंस में वहाँ पे पोजीशंस बनी है, ऑप्शंस में पोजीशंस 4300 पे भी बनी है। लेकिन यहाँ मैं आपको सतर्क करना चाहूँगी क्योंकि 2 दिनों का यहाँ पे छुट्टी है और ट्रेडिंग हॉल्ट हुई है, ग्लिचेज है, टेक्निकल ग्लिचेज है। तो सेफर साइड आपको यहाँ पे पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हमारे मार्केट की बात की जाए 1,27,300 के करीब गोल्ड यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 1,28,000 जाने में इसको बहुत टाइम लग रहा है। और एक टाइम ऐसा था जब पिछला रिकॉर्ड हाई लगा था तो एमसीएक्स में हर दिन हाई बन रहा था, जबकि सीएमई पीछे चल रहा था। तो अभी जो ट्रेंड है वो रिवर्स है। सीएमई जो है वो हायर साइड के पास आता हुआ दिख रहा है, जबकि हमारा जो गोल्ड है वो थोड़ा सा पीछे है। यही केस आपको है सिल्वर के साथ। सिल्वर ने रिकॉर्ड हाई यहाँ पे लगाया है। मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी गोल्ड को, और सिल्वर ने यहाँ पे आज 3.5% की तेज़ी देखी है। और यहाँ पे एक ऐतिहासिक मोमेंट है, हिस्टोरिक मोमेंट है यहाँ पे, क्योंकि सिल्वर यहाँ पे 55.85 के करीब ट्रेडिंग हो रही है। 57.5 और $60। इस पे अगर आप याद करेंगे तो परसों के वीडियो में मिड डे एडिशन वाले में मैंने डाला था कि 57.5 देन $60 वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोजीशंस जो है खड़ी है, यानी कि ओआई और वॉल्यूम यहाँ पे खड़ा है। उस हिसाब से अब सिल्वर की तेज़ी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये टाइम है आपको मतलब कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने का। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, ग्रीड नहीं आपको लाना होगा। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए, क्योंकि हायर साइड से आपको भी पता है कि शार्प फॉल भी आता है। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इससे इनकार नहीं कर सकते। सिल्वर हमारी मार्केट में 1,67,650 ये लेवल आ रहा है, और मैंने 1,68,000 से 1,70,000 बोला है। 1,70,000 ब्रीच करती है एमसीएक्स में तो फिर आपको ये एक नया ऊंचाई देखने को मिलेगा। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हायर साइड क्लोज करता है या नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से अगर 1,67,000 आ रहा है तो वहाँ पे भी आपको मार्केट में, अगर आप डेरिवेटिव में हैं तो इनफैक्ट आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जबकि अगर आपका फिजिकल और ईटीएफ है तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तेजी अभी यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए। क्रूड ऑयल की बात की जाए, क्रूड ऑयल 53.10 के करीब ट्रेड हो रहा है, और बाहर के बाजार में भी ये 1.25% अपसाइड है, लेकिन हमारे बाजार में ये सिर्फ 0.4% अपसाइड है। तो जो एमसीएक्स है अभी किसी भी कमोडिटी में वो मूवमेंट नहीं दे रहा है जो आपको कॉमिक्स में और डायमेक्स में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 53.50 तक एक जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस ने 4% का यहाँ पे एक अपसाइड दिखाया है, हायर मतलब अपर सर्किट में है। और हम लोग का बाजार जो है, मैंने 425 बोला था, लगभग यहाँ पे आ चुका है 423.6 अभी है ये। तो ये भी कमोडिटी जो है, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था उसके करीब जाती हुई दिख रही है। तो आपको चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, नेचुरल गैस हो, जो भी लेवल्स मैंने बताए थे, कॉपर, 4 कमोडिटी, वो कमोडिटी में वो लेवल्स आ चुके हैं। और नेचुरल गैस में अगला बनता है 450 का, लेकिन सतर्क रहना होगा। बाहर की मार्केट में मुझे एक बार $5.15 जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम में भी आपको 273.4 का लेवल आया है, बाइंग हर जगह थी, 275 तक आ सकता है। कॉपर में 1036 ये लेवल्स आपको आ रहे हैं, और कॉपर ने एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई बनाया है। 1050 1070 का लेवल जो है वो आपको आता हुआ दिख सकता है। जबकि अगर आप अब जिंक की बात करते हैं तो जिंक 302 रुपये, 303 रुपये के करीब है। अब ये कमोडिटी भी अपने 311 का जो ऑल टाइम हाई है उसको चेस करती हुई नजर आएगी। लेकिन
यहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा होगा अगर आप यहाँ पे बाइंग साइड में है, क्योंकि सेलिंग रिकमेंडेशन मैं दे नहीं सकती, लेकिन कहीं भी मेरा बेयरिश मतलब बहुत ज़्यादा आउटलुक नहीं था। जो भी था ये अपसाइड था, एक हिस्टोरिक हाई लगा है, तो आपको एक हिस्टोरिक प्रॉफिट के साथ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में ये चीज़ें हैं। और मुझे लग रहा है कि मंडे को आपको एक फ्रेश पोजीशन लेना चाहिए। और एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक्चुअली CME में हुआ क्या था और क्यों वहाँ पे ट्रेडिंग हॉल्ट हुई थी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप चाहे US हो या इंडिया हो, टेक्निकल ग्लिचेस से अलग होकर कोई भी नहीं रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको मान के चलना होगा और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि फिजिकल मार्केट की अहमियत क्या होती है यहाँ पे। थैंक यू।